नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे द रैट ट्रैप, फ्लैमिंगो का चैप्टर 4। रैट ट्रैप रिटन बाय सेल्मा लाजरलॉफ। नाउ सेल्मा लाजरलॉफ, जिनका जन्म 1858 में हुआ और उनका निधन 1940 में हुआ, वो एक बहुत अच्छी स्वीडिश ऑथर थी और बहुत अच्छी शिक्षिका भी थी। वो एक ऐसी पहली वुमेन राइटर थी जिन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता था। उनका स्टोरी जो है वो अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। उनका ज्यादातर स्टोरीज जो है वो द रिल्म्स ऑफ एसेंशियल मीन्स द एसेंशियल थिंग्स ऑफ रियल लाइफ जो है, इन सब चीजों के बारे में दर्शाता है। उनका ये सोचना है कि किसी इंसान के जो अंदर के बुराइयां हैं उसको हटाया जा सकता है अगर हम उसके साथ एक प्यार के, सद्भावना के साथ, एक अच्छे तरीके से अगर हम उसके साथ ट्रीट करते हैं तो उनके अंदर के जो बुराइयां हैं उसको दूर किया जा सकता है। ये सोचना है सेल्मा लाजरलॉफ का। ना इस स्टोरी में 4 मेन कैरेक्टर है: द पेडलर, द क्रॉफ्टर, आयरन मास्टर एंड एडला। नाउ चारों के बारे में हम लोग एक एक करके आज जानते हैं। पेडलर एक गरीब व्यक्ति रहता है जो कि रैट ट्रैप बेचा करता है। रैट ट्रैप मतलब चूहे पकड़ने वाली जो केज होती है उसको बोलते हैं रैट ट्रैप। वो रैट ट्रैप बनाकर अपने हाथों से लोगों को बेचा करता था और उसी से उसका सोर्स ऑफ इनकम होता था। क्रॉफ्टर एक सिंपल ट्रस्टिंग पर्सन जिसके पास चोरी हो जाती है और उसके घर में चोरी करने वाला और दूसरा कोई नहीं, वो पेडलर ही रहता है। तीसरा है आयरन मास्टर। आयरन मास्टर जो है वो एक आयरन फैक्ट्री में काम करता है और उसका काम रहता है कि वहां पर काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, ये सब देखना। ठीक है। उसकी एक बेटी रहती है जिसका नाम रहता है एडला। वो काफी काइंड और कंपैशनेट लेडी रहती है। सो दिस इज ऑल 4 कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, द रैट ट्रैप। नाउ रैट ट्रैप स्टोरी स्टार्ट होती है पेडलर से। एक समय की बात है, एक वैगाबॉन्ड था। वैगाबॉन्ड जो इधर उधर भटकते रहता है, ठीक है, अपने जीविका को चलाने के लिए छोटा मोटा काम करता है, तो वो ही रैट ट्रैप रहता है। और रैट ट्रैप एक्चुअली इज द नेम ऑफ द स्टोरी, व्हाई द नेम हैज गिवन, सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन दिस चैप्टर। तो एक वैगाबॉन्ड रहता है जो कि इधर उधर रैट ट्रैप घूम घूम कर बेचा करता था। वो रैट ट्रैप खुद से ही बनाता था। कैसे बनाता था? वो रैट ट्रैप बनाने का जो मटेरियल होता था वो लोगों से जा जाकर मांगा करता था। ही यूज्ड टू बेग द मटेरियल्स फ्रॉम द पीपल एंड आउट ऑफ दोज मटेरियल ओनली ही यूज्ड टू मेक अ रैट ट्रैप। उसका ये जो बिजनेस था वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं था, इसीलिए अपने जीविका को चलाने के लिए वो छोटी मोटी चोरियां किया करता था। उसका कपड़ा एकदम फटा पुराना, मैला कुचैला, गाल जो है एकदम लटके हुए थे। मतलब उसकी आंखों से ऐसा देख कर ये प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो कितने दिनों से अच्छा से खाना नहीं खाया है। मतलब भूखमरी जो है वो उसके चेहरे पर दिख रही थी। तो ये सब बातें जब वो ये सब सोच रहा था रैट ट्रैप्स वगैरह के बारे में, तो अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आती है कि ये दुनिया भी एक रैट ट्रैप है और जिसमें हम लोग फंस जाते हैं। रैट ट्रैप होता क्या है? चूहे पकड़ने वाली जाल को बोलते हैं रैट ट्रैप। तो पेडलर बोलता है कि ये दुनिया भी एक रैट ट्रैप है जिसमें हम लोग फंस जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? आज हम अपने जीवन में कुछ भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे मन में कुछ लालसा रहती है, हमारे मन में कुछ इच्छा रहती है। तो वो इच्छा जो है वो चारा का काम करता है, बेट।
है ना, द डिजायर एक्ट एज अ बेट, एंड जस्ट टू अचीव दोज डिजायर वी स्टार्ट कमिटिंग रॉन्ग डीड्स। और वो सिर्फ अपने इच्छा को पूरे करने के लिए हम लोग क्या है, गलत रास्ता पे चले जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं। तो पेडलर भी जो है वो ये सोचता है कि ये दुनिया भी क्या है, एक रैट ट्रैप है, और हम उसमें धीरे धीरे फंसे जा रहे हैं। सिर्फ अपनी अपने इच्छा को पूरा करने के लिए हम लोग इसमें फंसे जा रहे हैं। अगर हमको ये कर पाना है तो उसके लिए ये करना है, अगर हमको गाड़ी खरीदना है तो उसके लिए हमको ज्यादा पैसा कमाना है। कभी कभी क्या होता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम लोग गलत काम करने लगते हैं। सो पेडलर जो है वो बता रहा है क्या, कि दुनिया भी एक रैट ट्रैप है जिसमें हम लोग धीरे धीरे फंसे जा रहे हैं। आज वो मतलब छोटी मोटी चोरियां करता है अपनी जीविका को पूरा करने के लिए, ठीक है। जो वो काम करता है उससे उसकी जीविका नहीं चल पाती है, तो वो छोटी मोटी चोरियां करता है। तो वो जो छोटी मोटी चोरियां जो है वो क्यों करता है, अपनी जीविका को पूरा करने के लिए, अपना रोजी रोटी कमाने के लिए, 2 टाइम उसको भोजन मिल पाए इसलिए। तो वो जो भोजन है, वो जो जीविका है, दैट एक्ट एज अ बेट फॉर दिस पेडलर। सो वन डार्क इवनिंग, एक दिन संध्या के समय, पेडलर जो था वो रोड में भटक रहा था इधर उधर, ठीक है। तो बहुत शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो वो एक छोटा सा कॉटेज देखता है, झोपड़ी टाइप, ठीक है। वो सोचता है कि एक रात के लिए उससे शेल्टर मांग लेगा और वहीं ठहर जाएगा वो रात। जो कॉटेज का ओनर रहता है, हु हैड वंस बीन अ क्रॉफ्टर, जो एक समय क्रॉफ्टर हुआ करता था, वो छोटा मोटा किसान था, खेत खलिहानों में काम वगैरह किया करता था। वो बहुत अच्छा इंसान था। वो बल्कि उसे इनवाइट ही नहीं किया। इनवाइट करने के बाद मतलब वो इतना खुश था कि मतलब उसको ऐसे लग रहा था कि चलो आज के लिए मेरे साथ कोई बात करने के लिए मेरे घर आया। इतना हंसी खुशी उस क्रॉफ्टर ने पेडलर को अपने घर में इनवाइट किया। उस क्रॉफ्टर का ना ही कोई वाइफ था, ना ही कोई बच्चे थे, लेकिन वो बातें बहुत करता था। और उस पेडलर के साथ उन्होंने अपने जीवन की बहुत सारी बातें को शेयर की। वो बताया पेडलर को कि जब एक समय जो था, जब उसका बहुत अच्छा दिन चल रहा था, तो वो रामसो आयरन वर्क्स में काम किया करता था। अब वो उसकी शारीरिक स्थिति वैसी नहीं है कि वो अब वहां काम किया करे, इसलिए वो वहां काम छोड़ दिया। और उसके पास एक गाय है जिसके वजह से वो अपना जीविका को चलाता है, जिसकी मदद से गाय से दूध उसे मिलती है, जिससे वो बेचकर कुछ पैसे कमाता है। यहाँ तक कि वो उस पेडलर को ये भी बताता है कि उसने इस बिजनेस से 30 करोड़ रुपीस जो है वो कमाए हैं गाय के दूध बेचकर, ठीक है। जो गेस्ट है वो सोचता है कि ये क्रॉफ्टर कितना मूर्ख है जिसने अपनी सारी सीक्रेट मुझे बता डाली। यहाँ तक कि वो अपने उस बैग को लाता है, लेदर बैग, जो कि खिड़की के पास टंगी हुई थी और उसमें 30 करोड़ रुपीस रखे हुए थे। वो दिखाता है और फिर उसी बैग में रख के वो खिड़की के पास लटका देता है। वो उसे खाना वगैरह भी खिलाता है, हलवा वगैरह बनाकर खिलाता है। उसके साथ रात भर बैठ के ताश भी खेलता है, बात करता है, उसके साथ टोबैको भी शेयर करता है, ठीक है। अपने जीवन की सारी कहानियां जो है वो क्रॉफ्टर पेडलर को बताता है। और ये सब करते करते वो लोग दोनों सो जाते हैं। नाउ वैगाबॉन्ड जो था वो काफी खुश था अपने इस स्मार्टनेस से, अपना जो बुद्धि जो उसके मन में चल रहा था उससे वो काफी खुश था। नाउ सुबह सुबह क्या होता है कि क्रॉफ्टर जो है वो बहुत जल्दी उठ जाता है और पेडलर की नींद जो है थोड़ी लेट से खुलती है, लेकिन फिर भी उठता है और फ्रेश वगैरह होता है। क्रॉफ्टर भी अपना सारा काम वगैरह कर वो लोग दोनों एक साथ घर से निकलते हैं। जब वो घर से निकलते हैं और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, तो कुछ देर के बाद, लगभग आधा घंटे के बाद वापस आता है पेडलर और खिड़की का जो पेन है वो तोड़ता है और वो लेदर बैग
लेकर उससे पैसा निकालकर वापस लेदर बैग फेंक देता है और वो 30 क्रोनर लेकर निकल जाता है। अब पेडलर बहुत खुश होता है। वो पब्लिक हाईवे जो है उसे नहीं चुनता भागने के लिए, क्योंकि वो सोचता है कि अगर पब्लिक हाईवे की तरफ से होकर अगर हम जाएंगे तो हो सकता है पकड़े जाएं। इसीलिए वो जंगल का रास्ता चुनता है। वो सोचता है कि अगर हम जंगल का रास्ता चुनेंगे तो वो मेरे लिए काफी ज्यादा सेफ होगा। लेकिन धीरे 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 जब वो जंगल में अंदर जाते जाता है अंदर जाते जाता है, तो वो सोचता है कि मैं एक डेफिनेट डायरेक्शन में चल रहा हूं, लेकिन उसका जो रास्ता है वो बहुत घुमाऊ था और वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो कहाँ जा रहा है। और वो चलते जाता है, फिर अचानक से ऐसा होता है कि वो वापस उसी जगह पे आ जाता है जहां से वो स्टार्ट किया था, जंगल में। और तब वापस से उसके मन में ये बात आने लगती है कि वो जो सोच रहा था रैट ट्रैप वाली बात, कि ये दुनिया एक रैट ट्रैप है और लोग खुद ब खुद उसमें फंस जाते हैं, आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो खुद ब खुद अपने आप वो इस जंगल में फंस गया। अब उसे कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि उस जंगल से वो निकल पाए। द एंटायर फॉरेस्ट विथ इट्स ट्री ट्रंक एंड ब्रांचेस सीम टू हिम लाइक अ प्रिजन। तो पूरा वो घना जंगल जो था वो उसे एक जेल की तरह महसूस हो रहा था और उसे लग रहा था कि वो एक प्रिजनर है और वो इस प्रिजन से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वापस से वो वहीं पर पहुंच गया।